आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे और सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश में कोरोना काल। जी, कोरोना काल की देश का दिल दहशत में है। मध्य प्रदेश में आज 15 नए केस सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक आंकड़ों की अगर बात कर ली जाए 405 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। 32 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 213 पॉजिटिव केस हैं, 23 की मौत हो चुकी है। 14 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मुरैना में 13 केस, उज्जैन में 15 मामले, इनमें से 5 की मौत। जबलपुर में 9 संक्रमण के मामले, 4 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। भोपाल में 94 कोरोना पीड़ित। इंदौर के बाद भोपाल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब, 94 पीड़ित, 1 की मौत, 2 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं यानी स्वस्थ हो गए। ग्वालियर में 6 केस सामने आए हैं, 2 मरीज इसमें से स्वस्थ हो गए। शिवपुरी में 2 केस सामने आए, 1 मरीज स्वस्थ हुआ। खरगोन में तेजी से मामला बढ़ रहा है, 14 मामले, 2 मरीजों की मौत हो चुकी है इनमें से। छिंदवाड़ा में 4 कोरोना पॉजिटिव, 1 मरीज की मौत हो चुकी है। इसी 1 मरीज का ये बाकी के जो 3 हैं इन्हें संक्रमण लगा है। बड़वानी में 14 कोरोना केस सामने आए हैं, विदिशा में 2, बैतूल में 1, होशंगाबाद में तेजी से संख्या बढ़ रही है 6, श्योपुर में 1 केस, रायसेन में 1 केस, खंडवा में 5, धार में 1, देवास में 3, शाजापुर में 1 कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में आंकड़ा 405। और मध्य प्रदेश में जो 10 हॉटस्पॉट हैं वो भी जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए, इसे अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। इंदौर इसमें शामिल है, भोपाल, उज्जैन, मुरैना, जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, बड़वानी, होशंगाबाद, खंडवा। ये वो जिले हैं जो हॉटस्पॉट के तौर पर चिन्हित किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं। इंदौर और भोपाल में संक्रमण की संख्या, संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा हैं। नीचे हम जिलेवार आपको ये जानकारी भी दे रहे हैं, ये पूरी जानकारी से भरी स्क्रीन आपके सामने। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले नीचे आप जिलेवार देख सकते हैं, हॉटस्पॉट क्या है वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। अगर इन जगहों पर आप रहते हैं तो आपको सावधान नहीं, बेहद बेहद सावधान रहने की जरूरत है। और सबसे पहले बात इंदौर की, जहां कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां कोरोना पॉजिटिव 1 और मरीज की मौत हो गई। इसके साथ ही इंदौर में मृतकों की संख्या 23 तक पहुंच गई है, जबकि प्रदेश में, पूरे सूबे की बात की जाए, मध्य प्रदेश की मृतकों की संख्या 32 है। एक जो और मौत हुई है, इस व्यक्ति ने अरविंदो अस्पताल में दम तोड़ा है। 44 साल इसकी उम्र। 7 अप्रैल को इसे भर्ती करवाया गया था कोरोना पॉजिटिव। 7 अप्रैल को इसके कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी मिली थी। उसके बाद से ये अस्पताल में लगातार इसका इलाज चल रहा था, जान नहीं बचाई जा सकी। और सीधा आपको इंदौर लिए चलते हैं। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, तमाम सख्तियों के बावजूद 2 मौतें, अब क्या विकल्प, किस तरीके से निपटा जाएगा? बिल्कुल, देखिए युद्ध स्तर पर तो काम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग और दूसरे अमले भी लगातार काम कर रहे हैं। और लॉकडाउन है पूरे शहर, जितने भी जहां भी ये पॉजिटिव मिल रहे हैं मरीज, वहाँ पर लॉकडाउन भी है। और इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर की तो सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। खासतौर से भोपाल और इंदौर की जो सीमा है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। और यहाँ पर जो भी गाड़ी लेकर जाएगा उसकी गाड़ी भी जब्त करने के आदेश आईजी ने दिए हैं। तो इतनी सख्ती के बावजूद लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा संख्या 213 तक इंदौर में पहुंच गई है। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो ये 405 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। और इंदौर तो अभी रेड जोन में है, लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। करीब 200 जांचें रोज यहाँ के गांधी मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में होती हैं, जिसमें कल तो 40 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। और अगर दूसरे जिलों को मिला दिया जाए तो 57 मरीज पॉजिटिव पाए गए थे। आज जब रिपोर्ट आएगी तो उसमें देखना होगा कितने मरीज पॉजिटिव आते हैं। लेकिन जिस तरह से क्वारंटाइन लोगों को किया जा रहा है, 100 से ज्यादा
जो इलाके हैं उनको रेड जोन घोषित किया गया है। या इसका एक इस सवाल का अरुण, इस सवाल का एक सकारात्मक पक्ष भी है। क्या थोड़ा और इंतजार किया जाए कि जिस तरीके से पूरे देश की सबसे ज्यादा जो लॉकडाउन में सख्ती बरती गई वो जगह थी इंदौर, क्या उसके नतीजे धीरे मिलना शुरू होंगे? क्या वो ग्राफ गिरेगा? इसे इस तरह से भी देख सकते हैं अरुण? देखिए, उम्मीद तो यही की जा रही है। भीलवाड़ा मॉडल को अपनाने की कलेक्टर ने बात की थी कि भीलवाड़ा में जिस तरह संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया था और वहाँ के नतीजे अच्छे आए थे, उसी प्रारूप को इंदौर में भी लिया गया और इंदौर में तो दूध तक की सप्लाई बंद कर दी, लेकिन उसका नतीजा जो था वो सही नहीं निकला, क्योंकि जब शाम को दूध की दुकानें खुली तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया और लॉकडाउन का जो फायदा था वो नहीं मिल पाया, क्योंकि इससे क्या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बरतने से संक्रमण की आशंका बढ़ गई। लेकिन अब तो यहाँ पर दूध है वो घर घर सप्लाई हो रहा है, लेकिन सब्जियां की सप्लाई पूरी तरह से बंद है, पूरा इंदौर बंद है। और जिस मकसद से लॉकडाउन किया गया था, कलेक्टर ने किया था, जल्दबाजी में निर्णय लिया था दूध की सप्लाई बंद करने का, उसका फायदा या उसका असर दिखाई नहीं दिया और उल्टा जब भीड़ उमड़ी तो संक्रमण बढ़ा और वहीं से ये ज़्यादा मरीज मिलने शुरू हो गए। तो कई डिसीजन थे जो कलेक्टर ने लिए, लेकिन जो सही साबित नहीं हुए। यही कारण रहा कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता गया। हालांकि जो घनी बस्तियां वहाँ के लोगों ने मेल जोल बढ़ा के रखा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बढ़ती, इसलिए उन इलाकों में ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। लेकिन अब तो ये कई इलाकों में फैल गया और धीरे धीरे शहर के कई हिस्सों में फैलता जा रहा है। जी चलिए अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि टेस्ट किट को लेकर भी कई सवाल थे। ये कहा गया था कि 1 अप्रैल को ऑर्डर दे दिए गए थे और 6 तारीख से ये तय किया गया था कि तकरीबन 20-20 हजार किट हर हफ्ते मिलेगी। इसको लेकर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना संकट से निपटने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहे हैं। लगातार नेता और अधिकारियों से, माफ कीजिएगा, नेता और अधिकारियों से, कर्मचारियों से उनकी बातचीत चल रही है। इन सब के बीच आज विधायकों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। विधायकों से भी अपील की गई है कि वो अपने वेतन का 30% हिस्सा इस आपदा के लिए दें। इसके अलावा लॉकडाउन 14 अप्रैल से आगे बढ़ेगा, इसके संकेत भी उन्होंने दिए हैं। अपील वो पहले ही कर चुके हैं, जबकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपील की थी। अशोक गहलोत शामिल हैं, केसीआर साहब शामिल हैं, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री वो भी उसमें शामिल थे। उसी दौरान उन्होंने कह दिया था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जिलों को ब्लॉक करने के लिए कहा है, सील करने को कहा है। इन इलाकों में राशन, पानी, खाना और ये तमाम जो जरूरत की चीजें हैं वो प्रशासन पहुंचाएगा। नेतृत्व में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ जानकारियां मुझे आप तक पहुंचानी थी। एक तो 18 जिले अब तक मध्य प्रदेश में संक्रमित हो गए हैं। मैंने 3 जिले, 3 शहर महानगर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन को पूरी तरह से सील करने के निर्देश दिए हैं। इन शहरों में ना कोई अंदर जाएगा, ना इनसे कोई बाहर जाएगा। ये व्यवस्था पूरी कड़ाई के साथ हम लागू करेंगे। अब अगर इंदौर में या इन शहरों में मृत्यु भी होती है तो अंतिम संस्कार या दफन करने की क्रिया भी फिर उसी शहर में करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे पार्थिव शरीर है उनके कारण भी कुछ जगह दिक्कत हुई है। 18 सभी शहरों में हम हॉट स्पॉट चुन रहे हैं। अभी मेरी टीम लगातार कलेक्टर से बात कर रही है। और अगली खबर बेहद बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए। मध्य प्रदेश में मास्क इज मस्ट। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। मास्क नहीं मिलता है तो रुमाल, दुपट्टा, गमछा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान साहब तो बाकायदा ये समझा रहे हैं कि कैसे गमछे का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क पहने जा रहा है तो हेल्थ एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। कानूनन कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी।
तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सहयोगी पूजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, पूरी जानकारी। जी, पूरे राज्य में ये आदेश जारी कर दिया गया है, एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो भी जन अपने घर से बाहर निकलता है अब उसे नाक और मुंह ढकना अनिवार्य हो गया है। अगर वो ऐसा करता हुआ नहीं पाया जाता है तो हेल्थ एक्ट के तहत उल्लंघन माना जाएगा और दोषी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, साथ ही साथ एक जो बड़ी वजह है वो ये कि लोग अपने आप को बचाने के लिए सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जिसकी वजह से ना वो मास्क लगाते हुए दिखाई देते हैं, ना ही खुद को ढकते हुए नजर आते हैं। और इसी बात को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने अब एडवाइजरी जारी कर दी है कि घर के बाहर निकलते समय ये अनिवार्य होगा कि आप नाक को ढके, मुंह को ढके। खासकर शहर के लोगों में तो मास्क अवेलेबल हो जा रहा है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं मास्क नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से सीएम भी लगातार उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से सूती कपड़े का मास्क बना सकते हैं या फिर गमछा भी इस्तेमाल में किया जाता है। इसी बात को लेकर के आदेश कहें या एडवाइजरी कहें कि जारी की गई है, जिसमें आज ये बताया गया है कि अगर आपको मास्क उपलब्ध नहीं भी होता है तो रुमाल हो, दुपट्टा हो या गमछा हो, उसका प्रयोग करें, लेकिन अपने नाक और मुंह को जरूर ढकें। और जब भी घर के बाहर निकलें तो ऐसा करके ही निकलें, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जी, शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और तमाम हमारे सहयोगी इसी तरीके से अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बिना मास्क के ना निकलें, मास्क लगाना जरूरी है। और भोपाल में पुलिस वालों को डॉक्टर्स से मारपीट करना भारी पड़ा है। पहले मामला बता देते हैं। भोपाल में डॉक्टर्स ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए थे और लॉकडाउन में अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ समेत इमरजेंसी सेवा में लगे कर्मचारियों को आने जाने से पुलिस रोक रही थी। बुधवार शाम एम्स में से ड्यूटी के बाद घर जा रहे 2 पीजी डॉक्टर्स को पुलिसकर्मियों ने रोका ही नहीं, पीट दिया। पुलिसकर्मियों द्वारा कथित तौर पर डंडा मारा गया। एक डॉक्टर का हाथ फ्रैक्चर हो गया और जिन पुलिसकर्मियों ने ये मारपीट की, जिन पर ये आरोप लगे, फिलहाल उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। तो कोरोना की महामारी से मुकाबले के बीच एक तरफ डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह कर रहे हैं, किसी देवदूत के समान, धरती के भगवान के समान, लेकिन ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 50 रेजिडेंट डॉक्टर्स पर शायद कोरोना का खौफ इस कदर हावी हो गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हफ्ते भर पहले ही 3 महीने की संविदा नियुक्ति के लिए जीआरएमसी में 92 रेजिडेंट जूनियर डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया था और इन डॉक्टर्स को जय आरोग्य अस्पताल, कमला राजा अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल यहां तैनात किया गया था। हफ्ते भर के भीतर ही शायद इन डॉक्टर्स पर कोरोना का खौफ इस कदर हावी हो गया, सभी ने इस्तीफे दिए, घर के लिए रवाना हो गए। बड़ा सवाल ये देश भगवान की तरह आपको पूज रहा है और आप भाग रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान ये देश कर रहा है। डॉक्टर्स तमाम तरह की मुसीबतें उठा रहे हैं, मौत से मुकाबला कर रहे हैं जिंदगी की जंग के लिए और कुछ पीछे हट गए। न्यूज़ 18 इस्तीफा देने वाले इन डॉक्टर्स से कहना चाहता है, डरिए मत, वॉरियर्स की तरह सामने आइए, अपना धर्म निभाइए, कोरोना से जंग जीतने में देश की मदद कीजिए। आप उम्मीद की चंद किरणों में से एक हैं। याद रखिए, ये समाज है, इसने भगवान का दर्जा आपको दिया है। आपके इस खौफ के चलते उठाए गए कदम से उसके दर्जे पर, उसकी आस्था पर चोट पहुंचेगी। उसकी आस्था की कदर कीजिए, वापस आ जाइए। हम लोग यहाँ 31 मार्च को कुछ डॉक्टर्स जो कंप्लीट कर लिए थे इंटर्नशिप, उनको हमने 1 मार्च से अपॉइंटमेंट दे दिया था कॉन्ट्रैक्ट पे 3 मंथ्स के लिए जूनियर रेजिडेंट का, जिसमें 114 लोगों के लिए 114 लोगों को हमने अपॉइंटमेंट दिया था, जिसमें से हमारे पास 92 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया था जो जूनियर रेजिडेंट 3 मंथ के लिए, जिसमें से 50 डॉक्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया है। वो संविदा पे था, कॉन्ट्रैक्ट पे प्रपोज था। प्रारंभिक रूप से वजह क्या सामने है? ये देखिए वजह इतना सामूहिक रूप से, देखिए वजह तो हमें अभी नहीं पता है इसका, बट उन्होंने रिज़ाइन किया है शासन के नियमानुसार, तो उनको एक्सेप्ट किया गया है उनका। हाँ, लेकिन कल से एस्मा भी लग गई है, तो एस्मा लगने से पहले हुआ है। एस्मा लगा दिया गया है, इस बात की जानकारी भी इन्हें है। और
सिर्फ अपील की जा सकती है। अलग अलग तर्क इन्होंने दिए हैं, घर की बातें कही गई हैं, अपनी अपनी दिक्कतें गिनाई गई हैं। याद करिए, बहुत कम वो लोग होते हैं जो ऐसे संकट काल के दौरान, जंग के दौरान इस देश के लिए कुछ कर पाते हैं। कोरोना से डरना नहीं है, डटकर लड़ना है, मुकाबला करना है, वायरस की चेन ब्रेक कर उसे दूर भगाना है। 10 तस्वीरों में देखिए कोरोना से जंग, लॉकडाउन में मुस्तैदी है, ड्यूटी पर कोरोना योद्धा को सलाम किया जा रहा है, बेवजह बाहर निकलने वालों को मुर्गा भी बनाया जा रहा है। वो मुर्गे हैं, जो नहीं समझ पा रहा है ना, वो मुर्गा है, मुर्गा भी बनाया जा रहा है ज्यादातर। लेकिन इस जंग में भरपूर साथ दे रहे हैं प्रशासन का, सरकार का। ये सब आपके लिए है, वरना एक संक्रमित व्यक्ति, जिस तरीके से आंकड़ा लव अग्रवाल ने गिनाया था, 30 दिन तक 300 से 400 संक्रमण वो फैला सकता है। लेकिन अगर वो सख्ती से पालन इस लॉकडाउन का आप सब करें तो संक्रमण फैले ही नहीं। और कितने अचरज की बात है कि मौत से जंग का दौर और कुछ मुनाफाखोर जिंदगी बेच रहे हैं। ब्रेक के बाद बताते हैं आपको। ब्रेक के बाद बड़ी खबर, कोरोना को लेकर सीएम शिवराज ने समीक्षा बैठक ली है और कोरोना सहायता के लिए, कोरोना की आपदा के वक्त आईफा आयोजन की जो राशि थी वो इस आपदा से निपटने के लिए दी जाए। सीएम ने आईफा में निवेश करने वालों से अपील की है, कोरोना आपदा के लिए सीएम राहत कोष में राशि दे दी जाए। आईफा की राशि से जनता का भला हो सकता है। आपको याद दिला दें, इंदौर में आईफा का आयोजन होना था, कई बड़े निवेशक इस आयोजन का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते ये आयोजन आखिरकार रद्द करना पड़ा। और अब सीएम अपील कर रहे हैं उन निवेशकों से जो आईफा के निवेशक थे कि उस पैसे को सीएम राहत कोष में दिया जाए ताकि भला हो सके लोगों का। और टोटल लॉकडाउन के बीच ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के ज़मीर पर इस वायरस ने अटैक कर दिया है। क्या कुछ कर रहे हैं वो, देखिए। ऑनलाइन खरीदी के लिए यह संदेश भोपाल के अरेरा कॉलोनी इलाके के एक ग्राहक ने भोपाल जिला प्रशासन की तरफ से अधिकृत स्टोर को भेजा और जवाब आया कि घर पहुंच सेवा के लिए कम से कम 1500 रुपए की खरीदी करनी पड़ेगी। के लिए कॉल किया था तो हमको ये बताया गया कि 1500 रुपए से कम का सामान नहीं मिलेगा, हमें जितनी आवश्यकता है उतने का ही सामान तो मंगाएंगे। ये हमने कॉल किया था, उसकी ये डिटेल है। उन्होंने साफ साफ बोला कि हमें 1500 रुपए से कम का सामान नहीं मिलेगा। तो हमारा यही आग्रह है कि जिसको जितनी जरूरत है उतने का सामान दिया जाए। ये दूसरी तस्वीर भोपाल के कोलार इलाके की। यहाँ जागरूक ग्राहक ने खुद न्यूज 18 को बताया कि कैसे जरूरत के सामान के लिए भटक रहे हैं लोग। और ऑनलाइन खरीदी का आलम ये कि 5 किलो सामान के लिए 25 किलो की खरीदारी करनी पड़ेगी। दुकान खुल के उधर जो ऑनलाइन पे करते हैं उनको भेज रहे हैं। यहाँ पे हम बगल में है, 4 कदम पे ये सामने मेरा मकान है। बताओ कि आटा 25 किलो लोग घर में रखेंगे कि 100 किलो रखेंगे? अब रोटी खाएंगे कि नहीं, आप बताओ। सब्जी में दाल, सामान नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं, मना कर रहा है। वो बुकिंग भी नहीं हो रहा है, ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रहा है। नहीं, बहुत कोशिश की है। फुटकर में सब्जियां भी दुगने से ज्यादा दाम पर बिक रही हैं। आलू प्याज के दाम 3 दिन में दोगुने से ऊपर पहुंच गए। राशन के जरूरी सामान के दाम भी बढ़ा दिए हैं किराना स्टोर्स ने, इस दलील के साथ कि सप्लाई नहीं हो रही। हमें सामान नहीं मिल रहा है। सरकार ने जो नंबर दिए हैं या तो वो बंद आ रहे हैं या लग नहीं रहे या वेटिंग में है। कृपया सरकार से अनुरोध है कि वो हमें सही नंबर प्रोवाइड कराए ताकि हमें इस कोरोना में बाहर न जाना पड़े। अब एक नजर इस सूची पर डालिए। ये भोपाल के अलग अलग इलाके में सब्जी और किराना स्टोर के वो नंबर हैं जिन्हें प्रशासन ने अलग अलग हिस्सों में अधिकृत किया है। लेकिन अव्वल तो ये नंबर लग ही नहीं रहे, और लग जाएं तो आप ऑनलाइन भी कतार में खड़े रहते हैं। काफी लंबी वेटिंग जारी है और स्लम, हमारे घर के पास में पूरा स्लम एरिया है और वो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि। और जबलपुर से बड़ा अपडेट आपको देते हैं। 14 अप्रैल तक शहर की तमाम सब्जी मंडियां बंद रहेंगी। कलेक्टर भरत यादव ने आदेश जारी कर दिए हैं।
कोरोना संकट के चलते ये फैसला लिया गया है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से करवाया जाएगा पालन। और कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन लोगों में ना रहे, पूरी जानकारी, सही जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है। एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स के जरिए हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मनोचिकित्सक डॉक्टर समीर पारेख हमसे जुड़े और सवालों के जवाब दिए। नमस्ते सर, मैं शालिनी अग्रवाल हैदराबाद से। मेरी उम्र 28 वर्ष है। सर, आजकल कोरोना के बारे में सुनकर डर लगा रहता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। मैं कानपुर से अर्पणा कुलश्रेष्ठ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये डर लगा रहता है कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। मैं लता वैश्य, नवी मुंबई, महाराष्ट्र से। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न यह है कि मुझे हमेशा लगता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। मेरा नाम लकुमा शर्मा है, मैं जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 31 साल है। डॉक्टर साहब, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कोरोना ना हो जाए। जो ये पेंडेमिक आया हुआ है, हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम में से कोई भी इसके बारे में पहले नहीं जानता था। ये एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है, हमें कोई प्रिपरेशन नहीं है। सो स्वाभाविक है कि जब हमें अपने सेहत के बारे में, अपने परिवार की सेहत के बारे में, अपने बुजुर्ग, अपने बच्चों की सेहत के बारे में चिंता रहेगी तो तनाव स्वाभाविक है। ये भी स्वाभाविक है कि कल को हमारे जीवन पे इसका क्या असर होगा, जॉब पे, फाइनेंस पे क्या असर होगा, वो भी स्वाभाविक है। इसलिए अगर ये तनाव होता है उसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जिसे किसी भी तरह का तनाव इसमें ना हो। ज़रूरी ये है कि हम गाइडलाइंस फॉलो करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जो हमारी जिम्मेदारी है कि हम कैसे इस पूरे फाइट में, जो कोरोना के खिलाफ पूरे विश्व की जो फाइट है, उसमें हम कैसे अपना सपोर्ट दे सके और उससे हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी लाएं। सर, मेरा नाम लवकुश कुमार है, 19 साल की उम्र है मेरी, गांव रामपुर, हाथरस जिला। मेरा सवाल यह है कि कोरोना के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए मैं सदमे में हूँ। मेरी आप सबसे ये सलाह है कि आंकड़ों पे ना जाएं। आप अपनी जिम्मेदारी, अपने रोल पे फोकस करें, आंकड़ों को छोड़ दें। सिर्फ गवर्नमेंट एडवाइजरीज, मेडिकल एडवाइजरीज फॉलो करें, बाकी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जो आपको न्यूज़ आते हैं इधर उधर से, वो ना फोकस करें। आप ये देखें कि आपका क्या रोल है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपने किस तरह से अपने अपने परिवार को बचा के रखना है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, आप कैसे लक्ष्मण रेखा के नियमों का पालन करते हैं, वो करने से, ये समझ के कि मैं जिम्मेदारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी, उससे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, वो ये सोल्यूशन है। मेरा नाम नूपुर दानी है, मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर कहीं भी बाजार में छोटी मोटी चीज़ लेने जाओ तो हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि भाई शायद कोरोना ना हो जाए। मैं प्रीति त्रिवेदी बेंगलोर कर्नाटका से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं बाजार जाती हूँ तो कोरोना का डर सताता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? स्वाभाविक है, अगर हम बाहर जाएंगे तो ये जो डर हमें हो रहा है कि कहीं हम औरों को या कोई हमें ये बीमारी ना फैलाए, ये डर स्वाभाविक है। और एक तरह से इसी डर को हमें यूज़ करके अपनी जिम्मेदारी निभानी है और सोशल आइसोलेशन में गवर्नमेंट का सपोर्ट करना है। तो घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, मजबूरी में निकलिए तो नमस्ते कहिए। नमस्कार।